अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे शर्ट की स्टिचिंग। जो मैंने पहले वाले पार्ट में कटिंग की थी शर्ट की, उसी की मैं आज स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को जो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पर ही हम पेस्टेड पेपर चिपकाएंगे। तो मैंने पेस्टेड पेपर की चौड़ाई रखी है 1.25 इंच और उसकी लेंथ मैंने ली है पूरे शर्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से। और उल्टे साइड में हम पेस्टेड पेपर को चिपकाएंगे, तो इस तरह से हम रखेंगे उल्टे साइड में और इसे हम चिपका देंगे। तो ये मैंने जो पट्टी रखी है 2 इंच एक्स्ट्रा, और वहाँ पर ही हम चिपका रहे हैं और इस तरह से हम आयरन करके चिपका लेंगे। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो ना तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छा, मैंने ना फ्रंट वाले शर्ट की जो पट्टी है ना वो चौड़ी रखी है। आप चाहे तो 1 इंच की भी पट्टी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने चौड़ी बनाई है तो इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। अच्छा, दोनों उस पट्टी को मैंने उल्टे साइड में ही फ़ोल्ड किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे। अगर आप किसी लड़के की भी शर्ट बना रहे हैं तो भी आप यही मेजरमेंट, यही मेथड यूज़ करें। सिर्फ़ उसके पट्टी जो है ना, वो एक साइड की पट्टी जो है सीधी की तरफ आएगी और एक साइड की पट्टी उल्टी तरफ आएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिल लिया है। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से सिल लेंगे और जो गले के पास में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ना, उसे हम कट कर लेंगे। ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि गला एक तरफ से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि वो राउंड शेप में होता है। तो हम इसे इस तरह से कट करके हटा देंगे और इस तरह से हमने दोनों पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसके ऊपर एक दूसरे को रखेंगे इस तरह से। देखें, ये अच्छे से बैठ गया है, बिल्कुल बराबर से लगा है। और अब हम इसके कंधे की करेंगे जोड़ाई। तो सबसे पहले लेंगे बैक वाला पल्ला, जो हमने बैक वाला पल्ला लिया था, और उसके बाद हम इसके फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। बैक वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से कंधे की जोड़ाई कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच करेंगे, दोनों कंधे को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अच्छा, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और उसके बाद इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ से हम फिर दूसरे वाले कंधे को भी जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे कंधे को सिलाई लगा के। उसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे चाप सिलाई। तो हम फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर हम चाप सिलाई लगा लेंगे। आप इसे फोल्ड करके भी चाप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जेंट्स वाले शर्ट में वो ज़्यादा फिनिशिंग देनी पड़ती है, इसलिए ये लेडीज़ वाली शर्ट है, इस तरह से आप सिल लें। ये वाली जो शर्ट है ना, वो स्कर्ट यानी फ्रॉक के साथ पहननी है, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से सिला है। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर ना आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए हम सबसे पहले स्लीव्स को लेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करके ना सेंटर पे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल को भी डबल फ़ोल्ड करेंगे। जो शर्ट की आर्म होल है उसको भी हम डबल फ़ोल्ड करके ना पहले सेंटर का कट लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पे लगेगा, हम चेक कर लेंगे इस तरह से। तो हम इसे भी अच्छे से बराबर से फ़ोल्ड करेंगे। तो इसलिए सिलाई के ऊपर से इसकी कट आ रही है, तो हमने इसे इसमें कट लगा लिया है सेंटर पे, और आस्तीन के भी सेंटर पे हमने कट लगाया है। और दोनों कट को हम इस तरह से मिला करके ना सेंटर से ही सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने स्लीव्स को भी नाप के कटिंग नहीं की थी, मतलब आर्म होल से। तो इसलिए हम इस तरह से लगाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकले वो हमें काट करके हटा देना है। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई को हम पूरा करेंगे। पहले हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे आर्म होल की, उसके बाद हम यहीं से फैब्रिक को घुमा देंगे और फिर हम पूरी आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया है तो प्लीज़ स्किप करके नहीं देखिए। अगर आप स्किप करेंगे ना तो आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और आपकी शर्ट परफेक्ट नहीं उतरेगी। पूरी ड्रेस की वीडियो बनाने में ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैंने बहुत स्पीड करके वीडियो को शॉर्ट किया है। तो देखिए, इसके बाद मैंने चाप सिलाई लगा ली है मोड़े पे। आस्तीन को मैंने ऐड कर लिया है सिलाई करके। अब इसके ऊपर हम चाप सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
अच्छा, शर्ट में ना चाप सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पूरे आर्म होल में हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्म होल को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है, आस्तीन को ऐड कर लेना है इसी तरह से। और देखिए इस तरह से हम बराबर से बैठाएंगे आस्तीन को, और उसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम काट के हटा देंगे। इस तरह से रखेंगे और हम इसे काट के हटा देंगे। हो गया। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर ही। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को ऐड कर लिया है, सिलाई करके इसमें अटैच कर लिया है, ये देखिए। और ये वाली आस्तीन यहाँ भी लग चुकी है। अब हम करेंगे इसकी बाहीं की सिलाई। तो इसे हम यहाँ से 1/4 इंच फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरे आस्तीन में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों आस्तीन को हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है, तो इतनी हमें जगह छोड़नी है, क्योंकि 1/2 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे तो इसमें जगह छोड़ेंगे इतनी कि इलास्टिक चली जाए। तो इस तरह से हम पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डालेंगे, इस तरह से। दोनों स्लीव्स में हमें यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी रेडी कर लेंगे इलास्टिक डाल करके। ये हो गई। इस तरह से हम नाप करके देखेंगे कितना हमें इलास्टिक चाहिए। तो अगर आपकी बाहीं की नापी 7 इंच है तो आप 6 इंच की इलास्टिक डालें। यहाँ से हम सिल के दोनों साइड से बंद कर लेंगे इलास्टिक को। ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिल के बंद कर दिया है। इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, उल्टा फ़ोल्ड करेंगे आस्तीन को, और यहाँ से फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। और जितना कपड़ा मैंने यहाँ छोड़ा है ना उतना ही आपको आस्तीन में भी छोड़ना है। इस तरह से हम मतलब 1.25 इंच मैंने मार्जिन रखी है, तो उतनी ही मार्जिन रखते हुए हम सिलाई करेंगे आस्तीन की। और यहाँ से हम सिलते हुए जाएंगे, पूरे साइड की फ़िटिंग लगा देंगे इस तरह सिल करके। तो देख लें कि मैंने यहाँ पर फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब अगर डबल सिलाई लगाना चाहते हैं तो डबल सिलाई भी यहाँ लगा दें, ताकि आपकी शर्ट की सिलाई जो है ना अच्छे से मज़बूत हो जाए। तो मैंने इसमें डबल सिलाई भी चला दी है। अब नीचे के साइड में हम फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे। दोनों साइडों से हम इसी तरह फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम शर्ट के नीचे के साइड में फ़ोल्ड करके इस तरह से 1/4 इंच जितना आप कपड़े को फ़ोल्ड करें, और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये ना डबल फ़ोल्ड होगा। एक बार 1/4 इंच फ़ोल्ड करना है, उसके बाद सेकंड बार 1/4 इंच फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। पूरे राउंड पे, घेरे पे आप इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ही थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन फिर भी हो गई सिलाई। अगर आपको इस तरह से सीने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले आयरन करके अच्छे से बैठा लें कपड़े को, उसके बाद अब इसमें सिलाई लगाएँ। देख लें आप पूरे घेरे पे इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो हो गई है हमारी शर्ट की घेरे की सिलाई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर के लिए हमने गले को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से इंची टेप से इसे नापेंगे। तो ये हमारा 8.6 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हम उतना ही लेंगे। तो इस तरह से मैंने बुकरम लिया है, मैंने पेस्टेड पेपर नहीं यूज़ किया है। सबसे पहले स्केल की मदद से हम इस बुकरम को सीधा कर लेंगे। ये आपको उधर से लग रहा है कि मैंने तिरछी लाइन पाड़ी है, लेकिन ये सीधी लाइन ड्रॉ की है मैंने।
और इस सीधी लाइन पे हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि बकरम हमारा इस साइड से तिरछा था, इसलिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे जितना हमारा गले का निशान आया है। तो गले का निशान हमारा आया है 8.6 इंच। तो इस तरह से इंच टेप को रख करके हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। ठीक है, सीधी निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1.25 इंच। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी कॉलर नहीं चाहिए तो आप 1 इंच लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। और उसके बाद हम ना इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर ही हम स्केल को इस तरह से रखेंगे। राउंड वाली जो स्केल है ना उसको रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि यहाँ से ये अप होकर के डाउन जाए। उसके बाद स्केल को हम टर्न कर लेंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे। ठीक है, हमने इस साइड 1.25 इंच दी थी, तो दूसरी साइड हम 1 इंच देंगे और स्केल को हम इस तरह से टर्न करके रख देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद फिर से हम स्केल को टर्न करेंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये चला जाएगा। अब इसे हम इस तरह से रख कर के निशान लगा लेंगे 2 इंच के डिफरेंट पे। आप चाहे तो 1 इंच का डिफरेंट भी दे सकते हैं। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। जितना मुश्किल लगता है कॉलर कटिंग करना उतना मुश्किल है नहीं। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर कर दूँगी कॉलर की। और इस तरह से राउंड शेप दे करके हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसकी ना मैंने नोक थोड़ी निकली हुई रखी है, इसलिए 2 इंच का डिफरेंट लिया था तिरछी लाइन ड्रॉ करने में। आप 1 इंच का भी डिफरेंस ले सकते हैं अगर आपको सीधी कॉलर चाहिए, ज़्यादा नोक निकली हुई नहीं चाहिए तो। अब इस तरह से हम देखिए इन दोनों को हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को एक फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। दोनों के बीच में मैंने 1 इंच का डिफरेंट रखा है और उसको अब हम करेंगे कटिंग। तो इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे हाफ इंच के डिफरेंट पे। हाफ इंच हमें फैब्रिक रखनी है एक्स्ट्रा, और इस साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम दूसरे फैब्रिक पे रखेंगे इस तरह से, और इसके साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बकरम के बिल्कुल किनारे किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे यहाँ तक हम, और उसके बाद यहाँ सिलाई बंद कर देंगे। अच्छा, बकरम जहाँ है ना वहाँ तक सिलाई करनी है, फैब्रिक के नीचे नहीं जाना है। और इसको हम साइड से कटिंग कर लेंगे 1/4 इंच फैब्रिक रखते हुए सभी तरफ से। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसके नोक के पास हम थोड़ी सी कट लगा लेंगे और इस साइड भी हम थोड़ी सी कट लगाएंगे। अब हम इसे पलट देंगे। ठीक है, और इसे कोई चीज़ नोकीली चीज़ की मदद से हम नोक निकाल लेंगे इसकी। और इसकी जब नोक अच्छे से निकल जाए ना उसके बाद हम इसमें करेंगे चाप सिलाई। तो इस तरह से हम अच्छे से नोक निकाल लेंगे। तो ये हमने इसे बैठा लिया है। अब हम चाप सिलाई लगा लेंगे तीनों साइडों से। इस तरह से बिल्कुल किनारे से चाप सिलाई लगानी है। ध्यान देना है बिल्कुल फिनिशिंग से लगे, क्योंकि जब आप चाप सिलाई लगाते हैं ना तो इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं चाप सिलाई तो आप चाप सिलाई ना लगाएं। अब तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम वही करेंगे जो मैंने दूसरा वाला कॉलर का पार्ट लिया है, उसकी भी हम साइड से सिलाई कटिंग कर देंगे कपड़े की।
हाफ इंच कपड़ा रख करके। उसके बाद एक और फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, बकरम वाले पार्ट को इस फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखेंगे। फिर साइड से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके हटा लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी भी ना जो ऊपर वाली साइड है ना, उस साइड पे हम कॉलर को रख कर के सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे हम इसे, और ये वाले कॉलर को इसमें रख कर के नापेंगे, कहाँ तक हमें लगानी है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और सेंटर पे हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली कॉलर को भी हम सेंटर पे कट कर लेंगे, और इस तरह से बकरम वाली कॉलर को खोल के इसके ऊपर रखेंगे, दोनों सेंटर को हम मिला लेंगे। उसके बाद जो फैब्रिक है एक और, उसको हम इसके नीचे रखेंगे, ये वाली फैब्रिक को ना हम इसके नीचे रखेंगे, और इसमें भी हल्की सी कट लगा लेंगे सेंटर की, ताकि हमारा जो कॉलर जो है ना वो परफेक्ट बैठे। तो इस तरह से बैठा करके ना हम अब इसके भी ना सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ताकि सिलाई जो है ना सेंटर पे बैठे। इस तरह से लगाएंगे। फिर दूसरी साइड भी हम इस तरह से रख करके इसमें सिलाई लगा लेंगे, यानी हमें ऊपर वाली जो कॉलर है ना नोक वाली, वो दूसरे में अटैच करनी है। तो हम इस तरह से सेंटर से अटैच करेंगे इसमें, और इसे भी हम राउंड सिलाई लगा के निकाल देंगे। अब साइड से जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा सा बैठ गया है, ये देखें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बकरम वाली पट्टी है ना, ये वाली, इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करके आयरन से बैठा लेंगे, और उसके बाद हम इसी के साइड से दूसरे वाले फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे। और अब हम गले पे अटैच करेंगे। तो शर्ट की फैब्रिक जो हमने सीधी रखी है, सीधे साइड से हम इसे अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ध्यान से सिलाई लगानी है, हमें कपड़े को खींचना या टानना नहीं है, आराम आराम से बैठाएंगे तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, इस तरह से। दूसरी साइड में हम इसे सिल के अच्छे से यहाँ से निकाल लेंगे सिलाई, और यहाँ पे सिलाई को बंद कर देंगे। तो हमने इसे में सिलाई लगा ली है, और अब देखें हम इसको इस तरह से इस फैब्रिक के अंदर डाल देंगे, अपने आप ही अंदर हो गया, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से यहाँ से अच्छे से बैठाएंगे, किनारे में बहुत अच्छे से बैठना चाहिए, तो हम ध्यान दें कि इसे हम अच्छे से बैठाएंगे, और यहाँ से हम सिलाई लगाना फिर शुरू कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस सिलाई को डबल भी लगा सकते हैं, मैंने सिंगल ही सिलाई लगाई है यहाँ से। इस तरह से आराम से हम कपड़े को अच्छे से बैठाते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे, और कॉलर को हम अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसमें चाप सिलाई भी लगा लेते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, तो इस तरह से ये फोल्ड होगा। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर भी एक चाप सिलाई लगा लेते हैं, इस तरह से। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे,
और यहाँ पर ही बंद कर देंगे। तो हमारा शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें काज बटन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने टिप बटन लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शर्ट रेडी हो गया है। इसकी ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा मुझे बोला गया था, जैसा शर्ट कहा गया था वैसा बनाया है। और इसके साथ ही जो स्कर्ट है इसकी वीडियो मैं भी डालने वाली हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।